दोस्तों, आप सबकी जानकारी में होगा कि दिल्ली के लाट साहब माननीय उपराज्यपाल नजीब जंग जी ने दिल्ली की लोकप्रिय सरकार बनने के बाद दिल्ली की सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। और इस जंग के तहत एलजी साहब ने कल एक और सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक मिसाइल छोड़ी। दिल्ली का जो वक्फ बोर्ड है उसके दफ्तर के ऊपर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति के ऊपर प्रहार करके, आप सबकी जानकारी में है कि उस दफ्तर को वक्फ बोर्ड के इतिहास में पहली बार पूरी ईमानदारी से और जिस पर्पज़ के लिए वक्फ बोर्ड बना है उस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए ओखला के विधायक हमारे साथी अमानतुल्लाह भाई उसको चला रहे थे। इस पूरे प्रकरण के पीछे जो छिपे हुए कारण हैं, जो शायद आप तक नहीं पहुँचे, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ज़रिए वो सारी बातें जनता तक ज़रूर पहुँचेंगी। अमान भाई, आपको मालूम होगा कि कल एलजी नजीब जंग साहब ने शाम को 7 बजे वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों का इदारा है उसके ऑफिस को एसडीएम के ज़रिए सील करा दिया। और मुझे जहाँ तक मालूम है कि उनके पास ऐसी कोई परमिशन नहीं थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने सील किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एलजी साहब और उनके जो अधिकारी हैं वो ज़रूर बताएं कि वो किस ऑर्डर के तहत जो ये मुसलमानों का इदारा है वक्फ बोर्ड उसको सील कर दिया। मैं मार्च में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना। जब मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना उस वक्त में वक्फ बोर्ड की आमदनी 7 लाख रुपए किराए से आती थी और 9 लाख रुपया होर्डिंग से आती थी। आज उसको 19 लाख रुपया होर्डिंग से आती थी। आज उसको बढ़ाकर मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा कर दिया। 8 साल से बेवाओं की पेंशन बंद थी। 8 साल पहले सिर्फ 500 रुपये बेवाओं की पेंशन मिलती थी। मैंने उसे बढ़ाकर 1500 रुपये किया और 1300 बेवाओं को पेंशन देना शुरू की। मैंने 100 मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया और कुछ बच्चों को दी भी, बाकी को मैं देने वाला था। दरअसल वक्फ बोर्ड जो पहले सब जानते थे वक्फ बोर्ड के बारे में कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का एक अड्डा कहा जाता था। वहाँ पर ज़मीनें कब्ज़ा होती थी और अंदर के लोग मिले होते थे। लेकिन जब मैं आया मैंने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश की और मैंने पता किया कि दिल्ली में ऐसी कितनी जगहें हैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। तो मैंने रिकॉर्ड निकाला और रिकॉर्ड में आया कि 1100 बीघे ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की है वो बड़े बड़े लोगों ने कब्ज़ा कर रखी है। उस ज़मीन पर 5 स्टार होटल जो साकेत में बना हुआ है, बहुत बड़ा एक मॉल बना हुआ है, एक 5 स्टार होटल एक जगह और बना हुआ है। ग्रेटर कैलाश के अंदर 9 बीघे ज़मीन जो कमर्शियल है उस पर लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। सिविल लाइन में 7 बीघे ज़मीन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाली और उनको कब्ज़ा खाली करने की मैंने कोशिश की। 40 केस ऐसे थे जिसमें वकील हमारा न पहुंचने की वजह से, जिसमें एक हमदर्द भी था, एक जो है बड़ा जो डीएलएफ का एक केस था, वो सारे केस मैंने रिव्यू किए, उसकी जांच मैंने बिठाई और मैं वो सारी ज़मीन के लिए मुकदमे लड़ने जा रहा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन लोग हैं वो जिनको बचाया जा रहा है आरएसएस के इशारे पर। एलजी नजीब जंग साहब उन लोगों को क्यों बचा रहे हैं? और इस केस में कांग्रेस भी इनके साथ मिली हुई है। आरएसएस और कांग्रेस नजीब जंग साहब को चला रहे हैं। वो मस्जिदों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो वक्फ बोर्ड पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो इमामों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो आखिर क्या वजह है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना उसके कुछ दिन बाद मुझे जेल भेज दिया गया। दोबारा फिर मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे ऊपर एसीबी बिठा दी गई
और एसीबी को जब कुछ नहीं मिला तो अब वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया, और वक्फ बोर्ड को भंग करने के साथ साथ जो है सीबीआई को जांच के लिए भेज दिया। तो क्यों मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मैं एक मुसलमान हूँ? मेरे साथ इसलिए वक्फ बोर्ड को इसलिए भंग किया गया कि वो मुसलमानों का इदारा है। जो आरएसएस का एजेंडा है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करना है, वो आरएसएस उसको पूरी तरह कर रही है, और एलजी नजीब जंग साहब का वो इस्तेमाल कर रही है। किस कानून के तहत उन्होंने इस वक्फ बोर्ड को भंग किया? उनका कहना है कि हमने इसलिए भंग किया कि हमने साइन नहीं किए। बाकी सारी प्रक्रिया पूरी की। जो डिविजनल कमिश्नर के यहाँ इलेक्शन हुआ, मैं अपॉइंट हुआ, इलेक्शन में जीत करके मैं आया और मैंने वक्फ बोर्ड को संभाला। तो अगर साइन एलजी साहब ने नहीं किए थे तो अब साइन कर देते। साइन इतना बड़ा मसला तो है नहीं ना कि आप वक्फ बोर्ड को सील कर दो। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुस्लिम इदारे को सील किया गया हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, आरएसएस के इशारे पर काम हो रहा है। कांग्रेस के लोग मॉल बनाए बैठे हैं, बीजेपी के लोग मॉल बनाए बैठे हैं, 5 स्टार होटल बनाए बैठे हैं। तो ये दोनों लोग आपस में मिल गए और ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी 2 बार ये जेल भेज चुके हैं, अब फिर इनकी तैयारी है कि किसी ना किसी सीबीआई के ज़रिए मुझे बदनाम करके जो है जेल भेजा जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस, कांग्रेस और एलजी नजीब जंग, हिंदुस्तान का मुसलमान आपको माफ़ नहीं करेगा। आपने जो ये काम किया है अब से पहले कभी नहीं हुआ। आपने मुसलमानों के इदारे को बंद किया है, वहाँ पर कब्रिस्तान भी हैं, वहाँ पर मस्जिदें भी हैं, वहाँ एक मुसलमानों का बड़ा इदारा है, अब से पहले कभी नहीं हुआ। आपने क्यों बंद कर दिया?